जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जल्दी से आप लोग सभी बच्चे आ जाइए भाई, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा सेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोग जानते हो बेटा कि अब दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, आप सभी जानते हो बेटा कि अभी आपके लिए जो ऑप्शन आ चुका है दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, यानी कि एचसी के नाम से हम लोग जान सकते हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल। और सबसे मेन सब्जेक्ट जो आपका यहां पे होने वाला है वो आपका होने वाला है इंग्लिश का सेक्शन। सबसे मेन आपका जो सेक्शन होगा वो इंग्लिश का सेक्शन होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो यहां पे 25 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। और 25 क्वेश्चन का मतलब समझ गए कि यहां पे 25 मार्क्स की आपकी इंग्लिश आने वाली है। इसका मतलब समझ जाओ कि 25 क्वेश्चन आप लोगों को इंग्लिश के यहां से मिलने वाले हैं। ठीक है, कल इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म देखोगे बेटा तो ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि कल कितनी थी, 17 मई, यानी कि 17/5 से आप लोगों का 16/6 तक, यानी कि 16/6 तक आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। कल हम लोगों ने एक नोटिफिकेशन भी बताया आप लोगों को, कंप्लीट डिटेल आपको बताई है कि क्या सिलेबस होगा, क्लासेस कब कब लगेंगे, क्या आप लोगों को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है, एज कितनी होनी चाहिए, फिजिकल क्या होगा, मेडिकल क्या होगा, कौन सी चीज क्या होने वाली है, सब कुछ आप लोगों को चीजें मिलेंगी। ठीक है, फाइनल है। तो आप लोग सभी बच्चे भगवान का नाम लीजिए, पहला दिन है इंग्लिश का। आज मैंने एक मॉक रखा है, मॉक इसलिए रखा है ताकि मुझे भी पता लग जाएगा कि आप सभी बच्चों का लेवल क्या है। कल जो मैसेज मुझे मिले, कमेंट जो मुझे मिले थे, उन सभी कमेंट में आप लोगों ने बोला कि बेसिक इंग्लिश भी पढ़ाइएगा, साथ में क्वेश्चंस भी दीजिएगा, वो कैब भी लेके आइएगा। तो सभी चीजें स्टार्ट होंगी आज, बस आपको जानने के लिए, आपके वे को समझने के लिए, आपका लेवल क्या है उसको जानने के लिए आज मैंने एक छोटा सा नाउन का मॉक आपके सामने रखा है। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सभी चीजें आपसे पूछेंगे, चलेगा। अच्छा, इंग्लिश में कौन से टॉपिक हैं जी? भाई इंग्लिश में सभी आप छोड़ेंगे नहीं। अपने पास कितने दिन है, यानी कि मान लेते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो एग्जाम है, इन्होंने बोला है सितंबर के महीने में एग्जाम लेंगे। तो मैं बोल सकता हूं जून अपने पास कंप्लीट है, ये भी बोल सकता हूं जुलाई अपने पास कंप्लीट है, ये भी बोल सकता हूं कि अगस्त अपने पास कंप्लीट है। तो सितंबर के यदि मिड में होगा तो भाई 10 मान लेते हैं, हम मान लेते हैं 1 सितंबर को होगा, तो 30 या 90 दिन ये, और 10 दिन इस महीने के बचे हुए हैं, यानी कि मैं मान सकता हूं 100 दिन अपने पास हैं। यदि 100 दिन में मैं अपनी जी जान झोंक दूंगा, सब कुछ झोंक दूंगा, तो सबसे ज्यादा सबसे बेस्ट सिलेबस आपका हो जाएगा। 100 घंटे का मतलब है एक अच्छे वाला सिलेबस। अब आपकी नीयत अच्छी है, कैसी आपकी नीयत है, मेन चीज वही होगी, उसी चीज को देखा जाएगा। जैसी आपकी नीयत होगी वैसा आपको पढ़ाया जाएगा। मेरी कोशिश होगी बेटा कि मैं अपना मैक्सिमम चीजें आपको समझा दूं, एक एक चीज आपको समझा दूं। बट आप भी ध्यान से समझिएगा, पहली क्लास है, वे को समझिएगा, बोलने के वे को समझिएगा, मैं कैसे पढ़ाता हूं उन बातों को समझिएगा। ठीक है जी, हाँ। अच्छा बेटा, मैं ये आपको बता देता हूं, विवेक सर की बातें यदि आप लोगों ने स्टार्ट की है, मैं भी आपको ये दिखाना चाहता था, मेरे दिल में भी ये चीजें आई हुई थी कि मैं आप लोगों को सभी को दिखा दूं। ठीक है, चलिएगा एक बार देख लेते हैं, एक सेकंड। आप लोगों ने बात स्टार्ट की तो मेरे मन में आ गया, नहीं तो ओ भाई, ले हो गया गलत। बस एक सेकंड दे दो आप लोग मुझे, अभी लो, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा, अच्छे से बताऊंगा एक एक चीज, मजा आ जाएगा आपको इंग्लिश पढ़ के। कल से आपका टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल बेसिक भी पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन भी लेके आएंगे, वो कैब भी आपकी होगी। ठीक है, चलेगा। हम्म 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 ठंडा है। देखिए भाई,
आप सभी जानते हो यूपीएसआई का जो पंगा चला हुआ है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं भाई जिन्होंने नकल के साथ एग्जाम दिया है, एग्जाम लीक हो गया था, बिका भी है 20-20 लाख 10-10 लाख, और हद हो गई थी जब 20,000 में एग्जाम को बेचा गया, 10,000 में एग्जाम को बेचा गया, 500 रुपए में एग्जाम को बेचा गया, सबूत भी मिल गए हैं। अब हम चाहते हैं, हम क्या मतलब कंप्लीट यूपी चाहता है कि अच्छे से यूपीएसआई की जांच हो, बिल्कुल अच्छे से जांच की जाए। एसआईटी की मांग है, सभी बच्चों की मांग है और टीचर्स की मांग है भाई, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उसी में जो अपने विवेक सर हैं, पिछले 3 दिन से अनशन पे हैं, कुछ भी खाया पिया नहीं है। आप लोग देख सकते हो कि एक इतनी बड़ी संस्था के मालिक होते हुए भी आप लोगों के साथ दिल के साथ, ये नहीं है कि वो दिल के साथ नहीं है, दिल के साथ आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी सपोर्ट कीजिए, सभी बच्चे और जितने भी वीडियोज उनके आते हैं उनको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए कि मैक्सिमम बच्चे उनका साथ दें। सभी साथ दोगे तो हम लोग जंग जीत जाएंगे, उसमें बेनिफिट आप लोगों का ही होगा, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। एक एक बच्चे का जवाब चाहिए मुझे, एक एक बच्चा अच्छे से जवाब देगा। जहां पे भी आपको लगे कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आप लोग मुझे बताइएगा। कल एक लाइन पहले बोल चुका था मैं, ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कोई विश्वास नहीं है। एक बच्चा आएगा, एक से कैसे 1000 बनाया जाए हमें अच्छे से पता है। मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़िए, जो चीज आपको समझ में ना आए मुझे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। यहां पे लिखा गया है बेटा इंग्लिश में नाउन क्या होता है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने आ गया भाई, इंग्लिश में ये नाउन होता क्या है, आप इसको बता दीजिए, ठीक है। देखिएगा नाउन क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। नाउन होता है बेटा नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग बोलो, या नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग, नेम ऑफ अ एनिमल। इन्हीं चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। लेकिन ये जमाना जा चुका है, कट 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 ये जमाना जा चुका है, अब नहीं आता ऐसा क्वेश्चन। बट ये डेफिनेशन एक ऐसी डेफिनेशन है बेटा जिसका आज तक कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, जिसका एक्सेप्शन नाम की चीज ही नहीं है। आप कहीं भी देखोगे इसका कोई एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इज कॉल्ड नाउन। यदि इसी बात को मैं अलग टाइप से समझना चाहता हूं, एक शॉर्टकट में समझना चाहते हो, तो नाउन को बोला जाता है बेटा नेमिंग वर्ड। नाउन को क्या बोला जाएगा, नाउन को बोला जाएगा नेमिंग वर्ड। लिख लीजिए बेटा, जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो अपने आप में नाउन होते हैं। ये बातें आप लोगों को समझनी है। नहीं बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल आपस में बातें मत कीजिए, मैंने पहले बोल दिया है, जैसा फीडबैक दोगे वैसा ही लेके चलूंगा। साथ दोगे, अपनी पर्सनल बुक जो है, जो पीडीएफ है, जो वोकैब की पीडीएफ है, एक बार मांग के देख लेना, यदि ना किया तो मुझे बोल देना, सब कुछ दे दूंगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल यदि 25 के 25 मार्क्स ना आ गए ना तो मुझसे मिल लेना, लेकिन मेहनत सच्ची हो। ये नहीं हो पढ़ाता तो मैं लाखों बच्चों को हूं, पढ़ाता तो मैं सभी चैनल पे हूं भाई साहब, एप्लीकेशन पे सुबह से 5 क्लास ले चुका हूं, पढ़ाता तो उन बच्चों को भी हूं। लेकिन किस बच्चे का सिलेक्शन होगा, उसी बच्चे का जो खुद पढ़ेगा, खुद दम लगाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक चीज आपको समझनी है, जो बच्चे नए हैं, जिसने इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता, बेटा आप कभी भी देखोगे ना, सेंटेंस होता है एक सेंटेंस वो चीजें होते हैं जो मीनिंगफुल होते हैं, मतलब जो एक मीनिंग देते हैं, एक अरेंजमेंट देते हैं, कंप्लीट अरेंजमेंट सही होती है जिसकी। सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो होती है SVO। अब ये बोलोगे एस क्या आ गया, एस का मतलब सोनिया नहीं नालायको, कहीं आप बोलोगे एस का मतलब सोनिया, सोनिया नहीं है। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है सब्जेक्ट। वे का मतलब क्या है, वे का मतलब है वर्ब। ओ का मतलब क्या है, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट। और मैंने यही बात समझाने की कोशिश की आप लोगों को। नाउन क्यों पढ़ाया, क्योंकि जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते हैं, जो इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते हैं बेटा, या तो वो अपने आप में नाउन होते हैं, नहीं तो वो अपने आप में क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन तो वही होगा जो नाउन होगा,
यानी कि नाउन की जगह पे प्रोनाउन को यूज किया जा सकता है। सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह आने वाला वर्ड हमेशा नाउन होता है। तो ये क्या हो गया, ये पहचान याद हो गई कि नाउन की पहचान क्या होती है। याद हो गई होगी ना सभी को कि नाउन को कैसे पहचाना जाए, नाउन की आइडेंटिफिकेशन क्या है, नाउन को कैसे सेंटेंस में आइडेंटिफाई किया जाए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आने वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। अब थोड़ी सी बातें समझ में आ गई। वर्ब किस पे डिपेंड होगी, सब्जेक्ट पे डिपेंड होगी। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन होगा। तो वर्ब किस पे डिपेंड हुई, नाउन पे डिपेंड हुई। अब जैसा नाउन वैसी वर्ब, सिंपल सी बात है भाई। यदि मान लेते कि नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपकी कैसी आएगी, यहां पे जो वर्ब आएगी बेटा, वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा। यदि नाउन आपका सिंगुलर फॉर्म में है, नाउन एक वचन में है, तो यहां पे जो वर्ब आएगा बेटा, वर्ब भी आपका कैसा आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा। हाँ या ना, नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। अरे हाँ या ना कुछ तो बोल दीजिए, समझ आया या नहीं आया, आ गया समझ में। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की सारी क्लासेस कब चलेंगी, आज स्टार्ट हो चुकी हैं, सभी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आप लोगों की, ठीक है। हाँ बिल्कुल भाई साहब, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार पहले क्वेश्चन को आप लोग चेक कीजिएगा, बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है। देखो यदि मैं ध्यान से देखूं, एक बात समझना, यहां पे लिखा मैंने माई सिस्टर, तो बेटा ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी। सब्जेक्ट के बाद में यदि सब्जेक्ट यहां पे गिवन है तो सब्जेक्ट के बाद बेटा या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या वर्ब आएगा। अब है काम की चीज, एक चीज आपकी काम की है। बिल्कुल भाई साहब, नमस्ते भाई, नमस्ते, क्या नाम है आपका, बिल्लू। हाँ नमस्ते भाई साहब, एक बार पढ़ोगे ना, ध्यान से पढ़ना एक बार। देखो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी या वर्ब आएगी। यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब या वर्ब किस पे डिपेंड हुआ, इस सब्जेक्ट पे डिपेंड हुआ। ये जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब है बेटा, वो किस पे डिपेंड हुआ, सब्जेक्ट पे डिपेंड हुआ। जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म, सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म। इतना फाइनल हो गया। अब एक बात समझिएगा, एक नई चीज यहां पे ऐड हो गई है। क्या ऐड हो गई है, नई चीज ऐड हो गई है बेटा। यदि मान लेते यहां पे आपका हेल्पिंग वर्ब गिवन है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब गिवन है, तो इसके बाद लाड लो मेन वर्ब आएगा ही आएगा। यदि हेल्पिंग वर्ब गिवन है बच्चों, तो आने वाली जो वर्ब होगी मेन वर्ब, वो आएगी आएगी। और जो मेन वर्ब होगा वो 99% आपका हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड होगा। जो मेन वर्ब होगा वो 99,99999% आपका किस पे डिपेंड होगा, हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड होगा। जो मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड होगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसी के अकॉर्डिंग मेन वर्ब बन जाएगा। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब हैज गिवन है, एक एक बात लिखते हुए चलना, काम की बातें हैं, एक एक चीज याद हो जाएगी ना। लिख के देता हूं, 25 में से यदि 25 ना आए ना तो मेरा नाम बदल देना, लेकिन मेहनत आपकी होगी, सच्ची मेहनत आपकी होगी। क्वेश्चन आप लोग लगाओगे, चीजें आप लोग देखोगे, देखिएगा वहां पे क्या गिवन है, हैज गिवन है बेटा। यदि हैज गिवन हो या हैव गिवन हो या हैड गिवन हो, इनके बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म होता है। ये भी लिख लेना, ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में ऐसी बातें पूछी जाएंगी। यदि यहाँ पे हैज हैव हैड गिवन है तो आने वाली थर्ड फॉर्म होगी। मनीष भाई साहब, मुझे मैथ्स का नहीं पता अभी, आपका जो टाइम टेबल में एक बार कल आपको डिटेल में बता दूंगा, आज अभी मुझे नहीं पता है, नया टाइम टेबल बना है उसको मैं नहीं देख पाया हूं। तो आने वाले कल की क्लास में एक एक क्लास आपको बता दूंगा कि मैथ्स की क्लास कब चलती है, बाकी क्लासेस कब चलती है, ठीक है। हाँ बेटा विवेक सर के साथ अभी क्या चला हुआ है, अभी वो ठीक है, ठीक है, अनशन पे बैठे हुए हैं, अभी इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप लोग वहां पे जाइए, उनका साथ दीजिए, उनको समझिए वहां पे जाके। हम लोग टीम में से हम लोग क्या है, आप लोगों के लिए भी खड़े हैं ताकि भाई यहाँ से क्लासेस बंद ना हो। कुछ टीम वहां पे भी गई हुई है, कुछ यहाँ पे भी खड़ी है, दोनों जगह मैनेज किया हुआ है, वो हम लोगों का काम है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो चीजें हम लोगों की हैं। भाई कैसे मैनेज किया जाए, लखनऊ में कौन जाएगा, यहाँ पे कौन है, वो हम लोगों का काम है। आप पढ़िए मन लगा के, यदि आपके आसपास, आप लखनऊ के आसपास हो तो आप लोग वहां पे बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की नीड है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिएगा हैज गिवन है तो इसके बाद यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई, ये आपकी वर्ब हो गई। वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन होता है। अब एक चीज आपको समझनी है, नाउन का पहला यूज,
नाउन का पहला यूज जो आपको कॉपी में लिखना है, पहला यूज यानी कि पहला रूल लिख लीजिए। 120 के आसपास होंगे, 120 यदि आप लोग पढ़ लोगे तो 120 में से ही आप लोगों के मैक्सिमम एग्जाम में चीजें आ जाएंगी। देखिएगा बेटा, यदि कभी भी आप लोगों को यहां पे नाउन आपको मिलता है, नाउन के साथ में क्या मिलेगा, नाउन के साथ में हो सकता है यहां पे कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, नाउन के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन यहां पे डाल दी जाए, उसके बाद हो सकता है यहां पे अगेन नाउन मिल जाए, अगेन नाउन आपको मिल सकता है। ये है पहला, 120 के आसपास लिखवाऊंगा, उन्हीं में से एग्जाम में आ जाएगा, वो पढ़ के चले जाना। मैं लिखित में देता हूं, आपके एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन फंस जाएगा। ये समझ आ गया? इसे बोला जाता है एनपीएन। एनपीएन आप इसे बोल सकते हो। बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से 25 के 25 क्वेश्चन फंसेंगे यदि ध्यान से समझोगे। अब जैसे कमेंट आप लोगों के चले हुए हैं, ऐसे कमेंट में ध्यान दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, देखिए इसे क्या बोलते हैं, एनपीएन। मतलब समझिए बिल्कुल देसी भाषा में, देसी जुगाड़। भाई दो नाउन के बीच में, दो नाउन आ गए आपके, दोनों नाउन के बीच में यदि प्रेपोजिशन को यूज किया जाए, कोई भी आ सकता है, इन आ गया, ओन, इनटू, अपॉन, बाय, विद, अलोंग, अलोंग विद, बिसाइड, बिसाइड्स, अमोंग, बिटवीन, कुछ भी आ सकता है। यानी कि जब दो नाउन गिवन हो और दो नाउन के बीच में क्या आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए। एक चीज देख लेना बस, यदि दोनों जगह नाउन बिल्कुल सेम है, दोनों जगह नाउन क्या सेम है, यानी कि दोनों जगह नाउन आपका सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसा है। भाई साहब कहने का मतलब है यदि यहां पे भैंस है ना तो वहां पे भी भैंस ही मिलेगी। यदि यहां पे उसको लगाओ ना, मेन चटनी पे मसाला, तो नाउन है, दोनों नाउन क्या सेम है। यदि दोनों नाउन सेम है मतलब मैंने कहा यदि यहां पे भैंस है तो वहां भी भैंस मिलेगी, यहां पे यदि बत्तख है तो वहां भी बत्तख ही मिलेगा, यहां पे यदि गधा है तो वहां भी गधा ही मिलेगा, यहां पे यदि घोड़ा है तो वहां भी घोड़ा ही मिलेगा। समझ गए ना? यदि दो सेम नाउन के बीच में क्या आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, तो बेटा दोनों जगह जो नाउन होगा वो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में आएगा, एक वचन में आएगा। यहां भी एक वचन होगा और यहां भी क्या होगा, एक वचन होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो इनके बाद यहां पे पूछा जाएगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कैसी आएगी। बेटा ये डिपेंड हो जाएगा सब्जेक्ट 1 पे, और सब्जेक्ट 1 को चेक कीजिए, सब्जेक्ट 1 आपका कैसा है, सिंगुलर फॉर्म में है। तो इनके बाद यदि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी पूछा जाए तो बेटा ये भी आपका कैसा हो जाएगा, ये भी आपका सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। यानी कि एनपीएन, नाउन, प्रेपोजिशन, नाउन, इन दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यदि दो सेम नाउन के बीच में प्रेपोजिशन को यूज किया जाए तो आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा, आने वाला जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। अगली चीज आप लोग समझिएगा, सिंगुलर का मतलब है कि नाउन के साथ में हम लोग एस ए एस नहीं लगाएंगे, नाउन के साथ में एस ई एस नहीं लगाना है, वहां पे भी नाउन के साथ में एस ई एस नहीं आएगा। समझ आ गया? ये था पहला क्वेश्चन आज की क्लास का। अब क्वेश्चन को दिखाता हूं मैं आप लोगों को, क्वेश्चन पे आइएगा। देखो क्वेश्चन को देखिए, यहां पे पेज गिवन है, पेज ने काम क्या किया, नाउन का काम किया। यहां पे जाओगे, आफ्टर ने काम किसका किया बेटा, पी का, प्रीपोजिशन का काम किया। पेज ने काम किया अगेन नाउन का, एनपीएन फॉर्मेशन बन गया। चेक कीजिए, एनपीएन फॉर्मेशन बन गया, बिल्कुल बन गया। अब चेक कीजिए क्या दोनों जगह नाउन सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों जगह नाउन सेम है। यदि सेम नाउन है तो दोनों जगह नाउन कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, एक वचन में होगा। यहां भी सिंगुलर फॉर्म होगा, यहां भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो वहां पे जो पेज आपने लगाया है, ये पेज यहां पे लगाने की नीड नहीं है। यहां पे भी जाओगे, पेज लगाने की नीड नहीं है। यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे ओनली पेज आएगा, पेज के बाद यहां पे आफ्टर होगा, देन आपका यहां पे पेज आएगा। तो ये इसकी फॉर्मेशन बनेगी। समझ आया या नहीं आया? एक बार सभी बच्चे बताइएगा, पहला क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया? मनीष भाई साहब क्या चाहते हो, मैं पढ़ाना छोड़ दूं? हैं? जब आपको बता दिया भाई, मैं कल आपको बता दूंगा, कंप्लीट टाइम टेबल आपको बता दूंगा। आज के लिए मैनेज कीजिए। क्यों कॉपी पेस्ट पे लगे हुए हो? इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। यदि आप चाहते हो मैं भी आप जैसा ही हो जाऊं, आपके एक एक कमेंट का जवाब दूं, फालतू की बातों पे ध्यान दूं, यहां पे बोलूं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, अड़ंग बड़ंग कुछ भी बोलता जाऊं, कांस्टेबल नहीं बन पाओगे। हेड कांस्टेबल तो छोड़ दीजिए, कांस्टेबल भी नहीं लग पाओगे। इंग्लिश है भाई साहब, समझ लीजिए। मैंने एक बार बोल दिया, एक टाइम में कमेंट में सबके देखता हूं, लेकिन जवाब उसी का देता हूं जब कहता कि नीड हो जाए, देना ही पड़ेगा तब देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा समझिए भाई साहब, इज्जत दीजिए।
पढ़िए। मैंने एक टाइम भी नहीं बोला कि लाइक कीजिए शेयर कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं जानता, मैं नहीं जानता भाई। नहीं बोलूंगा व्यूज ही कम आएंगे, लाइव बच्चे कम आएंगे, कोई बात नहीं, जो आएंगे उनका तो सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा माहौल बनाइए क्लास का। चलिए चलें, पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन ये देखना, मैंने क्वेश्चन को कैसे निकाला है, आप भी क्वेश्चन को वैसे ही निकालेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ध्यान से भाई साहब, बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन सेकंड आ चुका है, एक एक बच्चा ध्यान से क्वेश्चन को चेक कीजिएगा, बताइएगा। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट, आंट एंड कजन सिस्टर। देखिए इस क्वेश्चन को समझिएगा, कोशिश कीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझने की। फालतू के कमेंट पे ध्यान मत दो, फालतू के कमेंट आते हैं इग्नोर कीजिए, कोई फालतू बच्चा बोले उसको छोड़ दीजिए आप लोग, है ना। पढ़ने के लिए कल से बेसिक स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, वोकैब भी पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा कल। आई वेंट टू द टेम्पल, बेटा आई ने काम किया सब्जेक्ट का, वेंट यहां पे हो गया वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, गो वेंट गोन सुना होगा सभी ने। आगे आ गया टू, यहां पे प्रेपोजिशन होगा, कहां पे, टू द टेम्पल। टेम्पल ने काम किसका किया, ऑब्जेक्ट का काम किया। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन में से एक होता है, वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। आगे जाओगे लिखा हुआ विद माई पेरेंट, है ना, तो विद ने काम किया। एक बात बताऊं आपको, बिल्कुल देसी भाषा में सुन लेना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आपने इंग्लिश पढ़ी होगी, जब हेड कांस्टेबल बनने का सपना लिया भाई साहब, तो ये टॉपिक तो सुना ही होगा, हाँ या ना। अरे बोलते क्यों नहीं, बोलिए आप लोग कि हमने सुना है, ये टॉपिक तो सभी ने सुना होगा ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बाद भाई डेफिनेट है 99,999,999,999% आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद यहां पे आपको डेफिनेट या तो कोई ना कोई नाउन मिलेगा, नहीं तो बच्चे यहां पे क्या मिलेगा, कोई ना कोई आपको प्रोनाउन मिलेगा। ये बात आप लोग लिख लीजिए कि इसके बाद प्रेपोजिशन के बाद कोई भी आ जाए, इन, ऑन, इनटू, अपॉन, बाय, विद, अलोंग, अलोंग विद, बिसाइड, बिहाइंड, बिटवीन, अमोंग, कुछ भी आ जाए, इनके बाद यदि कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा बेटा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब क्या है लाडलो, ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है कि मान लिया आपको यहां पे वर्ब लगाने पड़ गई, मैंने यहां पे लिखा, आप एक क्वेश्चन बताना, द बॉयज ऑफ दिस क्लास ब्लैंक, यहां पे लिखा मैंने नोटी, NAUGHTY। तो बताइए बच्चों, आप लोग ए जाएगा या आर का यूज होगा, देखते हैं किस बच्चे का सही जवाब आएगा। ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है, बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। मुझे पता है बिना कहे लाइक मिल जाता है ना, कहने की नीड नहीं होती है, सब पता है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का इतना साथ देने के लिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा पढ़ा दूंगा, साथ दोगे तो बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा। जो बुक मांगोगे वो बुक भी दे दूंगा, कोई बात नहीं, PDF दूंगा, जो चीज मांगोगे वो मिलेगी। साथ खड़ा हूं जब तक एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। वो कोई नया नहीं हूं इस चैनल पे कि नया यहाँ पे नए टीचर आ गए, नहीं है, शायद मुझे बहुत पहले से आप लोग सभी जानते ही होंगे, ठीक है। काफी बैचेज में यहाँ पे निकाल चुका हूं आपके, देखिएगा समझिएगा। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग सभी बच्चे। 99,999, अच्छा लकी यहाँ भी आ गए हैं, ओके ओके। ऑप्शन ए भी आ चुका है। ओ भाई कुसुत्ते बालक हो भाई तुम तो, हैं कुसुत्ते बालक हो, बताओ है ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, बहुत से बच्चों का जवाब यहां पे मुझे मिला भाई, एक दो बच्चा कहता है ए जाएगा, एक दो बच्चा कहता है ए जाएगा, बाकी बच्चे कहते हैं आर का यूज होगा, यानी कि ऑप्शन बी होगा। अब एक बात हमें सुनने को यहां पे मिल गई भाई साहब, क्या मिल गया भाई, ठीक है आपने जो कहा वो सही कहा, ए जाएगा या आर आएगा वो अभी देखते हैं। देखिए एक बात समझाऊं आपको, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, बड़ा मजा आएगा, अच्छा लगेगा, है ना। चुपके से सुन एक पल की धुन, देखिए यहां पे लिखा हुआ द बॉयज, बेटा ये द बॉयज क्या हो गया, ये नाउन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट आपका नाउन होता है। आगे जाओगे ऑफ आया हुआ है, ऑफ ने काम किसका किया भाई साहब, ऑफ ने काम किया प्रेपोजिशन का, बताओ हाँ या ना। अरे बोलते क्यों नहीं हो, बोलिए कुछ तो, हाँ या ना, बिल्कुल। आगे जाओगे यहां पे लिखा हुआ दिस क्लास ने अगेन काम किया नाउन का, भाई साहब वही तो केस आ गया कि इसके बाद हमेशा नाउन आएगा ही आएगा, नाउन के बिना ऑप्शन आ ही नहीं सकता, कुछ भी आएगा, इतना समझ आ गया। अब ये देखिए इसके बाद दिस क्लास क्या आ गया, नाउन आ गया,
अब नाउन कैसा होगा, मैंने कहा ना नाउन सब्जेक्टिव केस होगा या ऑब्जेक्टिव केस होगा, बताया मैंने कि भाई प्रेपोजिशन के बाद यदि आप लोग देखोगे ना तो इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब है बच्चे कि वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसका सब्जेक्ट से कोई नाता नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट वो आपका नहीं होगा। यानी कि दिस क्लास ने काम किया, एक ऑब्जेक्ट का काम किया, है ना। दिस क्लास ने किसका काम किया, ऑब्जेक्ट का काम किया। भाई साहब यदि ये ऑब्जेक्ट हो गया, यदि ये ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब कहती है कि मुझे केवल सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब कहती है कि मुझे केवल सब्जेक्ट चाहिए, मुझे ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। अब मुझे यहां पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए वर्ब। वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट। तो वर्ब अपना सब्जेक्ट लेने के लिए यहां से आगे बढ़ेगा, यहां से आगे गया, यहां से आगे गया, तो सबसे पहले गया दिस क्लास के पास। दिस क्लास ने कहा कि बहन मैं तो ऑब्जेक्टिव केस हूं, मैं आपके साथ कैसे आऊं। वर्ब ने कहा अच्छा आप ऑब्जेक्टिव केस, उसने कहा मैं तो ऑब्जेक्टिव केस हूं, मैं तो आपके साथ नहीं आ सकती। तो वर्ब यहां से आगे निकल गई, और जैसे ही आगे निकली सबसे आगे जाएगी यहां पे बॉयज के पास चली गई। तो बॉयज क्या है, सब्जेक्टिव केस है। अब बॉयज ज्यादा हैं तो वर्ब भी ज्यादा ही आएगी। ज्यादा का मतलब भाई ये प्लूरल फॉर्म में है तो वर्ब भी आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा, और प्लूरल फॉर्म में आएगा तो ऑप्शन बी आप लोगों का सही है। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो चीजें आप लोगों को समझ आ गई होंगी। नहीं आई है तो बेटा मैं अगेन समझा दूंगा, टेंशन मत लेना। हमें बस केवल एग्जाम निकालना है। सपनों में भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल दिखाई देना चाहिए, है ना। कल से आपको बता दूंगा कैसा एग्जाम आने वाला है, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले, सब कुछ बताएंगे। देखिए यहां पे आओगे, विद के बाद माई पेरेंट ऑब्जेक्टिव केस, आंट ऑब्जेक्टिव केस, एंड के पहले यदि ऑब्जेक्टिव केस होगा तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। अब एक नई कहानी यहां पे स्टार्ट हो गई, एक नई कहानी का आगाज यहां पे हो गया। वो नई कहानी क्या है बेटा, यदि यहां पे कजन गिवन है ना तो कजन का मतलब होता है चचेरा या ममेरा। आप लोग जानते हो भाई व बहन, मतलब इस वर्ड में भाई बहन अपने आप ऑटोमेटिक आए हुए हैं। यदि आप बोल दोगे कि ये मेरा कजन है तो हमें समझ आ जाएगा ये इसका भाई या बहन है। लड़का है तो आप बोलोगे मेरा कजन है, लड़के तो मेरी कजन है, ऐसे बोलते होगे ना। तो कजन में ही भाई बहन आ चुका है। यदि कजन में भाई बहन आ चुका है तो मुझे कजन के साथ में बेटा यहां पे इंग्लिश में कभी भी सिस्टर या ब्रदर लगाने की नीड नहीं होगी। तो लिख लेना, कजन के साथ में सिस्टर या ब्रदर का यूज नहीं होता, अकेला कजन यहां पे आएगा। ये था आज का क्वेश्चन नंबर 2। कल भी इसी टाइम क्लास होगी बेटा, है ना। हाँ, कैसा लगा हुआ सेशन। अरे नालायको, कम से कम इतना तो बता दो कि सेशन कैसा लगा हुआ है, बताइएगा। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है क्या? ओके। बता दो सेशन कैसा लगा हुआ है। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का फॉर्म अभी भी अप्लाई नहीं किया होगा। क्या सोचते बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। अरे भाइयों बाद में क्यों देखेंगे, या लगन पहले दिन ही होनी चाहिए। जिस दिन फॉर्म निकल गया, कल से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया तो लगन कल से ही हो जानी चाहिए। अब तक का तो अप्लाई हो जाना चाहिए था। अप्लाई करके एक जुनून आता है भी मुझे एग्जाम देना है, 3 महीने हैं, जी जान लगा दीजिए, एक अच्छी जॉब मिलेगी। अच्छी जॉब में ये नहीं कहता कि अच्छी जॉब का मतलब है कि उसमें पैसे अच्छे हैं, ये अच्छा नहीं। देखो हमेशा इंसान आगे बढ़ना चाहता है। जैसे मान लो मैंने कोई एग्जाम पास किया था, उसके बाद मैं टीचिंग में भी आया हूं। टीचिंग के बाद पढ़ाते पढ़ाते अभी 11 ईयर हो गए हैं, 11 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए हैं। तो पढ़ाने के बाद बेटा आज भी मुझे भी एग्जाम देना है। मैं भी अभी पीसीएस का एग्जाम दूंगा, आगे क्या पता चल के मैं भी आईएएस का एग्जाम देना चाहता हूँ। मैंने जॉब क्यों ज्वाइन की, क्योंकि मैं दिल्ली में आना चाहता था। अब आप भी यदि दिल्ली हेड कांस्टेबल बन जाओगे तो आप दिल्ली में आ जाओगे। जैसे दिल्ली में आओगे तो दिल्ली में आके जैसे आपकी जॉब है, मान लिया आपकी जॉब का टाइम 5 से 7 है, सुबह 5 से शाम के 7 बजे तक है, तो 7 बजे बाद कोई कोचिंग है, कोई आसपास का माहौल मिल गया तो दिल्ली आके पढ़ सकते हैं और यूपीएससी का सपना कंप्लीट हो सकता है ना। इसलिए एक बेस्ट जॉब आपको मिलेगी यदि थोड़ा बहुत पढ़ोगे। लो भाई साहब, ये है खतरनाक क्वेश्चन, इसका चालान काटना पड़ेगा आप लोगों को, और जब तक इसका चालान नहीं काटोगे तब तक ये आपका चालान काट देगा, है ना। हेड कांस्टेबल बनने के बाद तो यही काम है भाई साहब। तो जल्दी से देखिएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल भाई साहब। सर जी मैंने फील कर दिया है, आप टाइम टेबल बता दीजिए प्लीज। कल बताता हूं, कल सभी क्लासेस का टाइम टेबल आपको बताऊंगा, ठीक है।
पक्का बताऊंगा भाई साहब, बिल्कुल ये डन है, ये वायदा है आप लोगों के लिए। और कल से आपके पीडीएफ मिलना स्टार्ट, कल से ही आप लोगों को वोकैब मिलना स्टार्ट। बस साथ दीजिएगा, फालतू कमेंट ना दिखे, फालतू बकवासबाजी ना दिखे। जितना अच्छा पढ़ाता हूं उतना ज्यादा धमकाता भी हूं, ये चीज ध्यान रखेगा, ठीक है। जो ऑफलाइन बच्चे मुझसे पढ़े हुए अच्छे से जानते होंगे, ध्यान से पढ़ना बिल्कुल। ओके, बिल्कुल आ गया ना। देखना बच्चे, एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक वर्ड होता है पेन, PAIN, पेन, और एक वर्ड होता है बेटा पेन्स होता है, PAINS, पेन्स होता है। अब आप बोलोगे पेन एंड पेन्स क्या डिफरेंस हुआ, है तो दोनों नाउन, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा। पेन जो वर्ड है, पेन यहां पे जो लिखा गया है, पेन का मतलब होता है दर्द। पेन का मतलब क्या हो जाएगा, पेन का मतलब हो जाएगा दर्द। यदि मैं यहां पे पेन्स को देखता हूं, किसको देखता हूं, पेन्स को देखता हूं, तो पेन्स का मतलब हो जाएगा बेटा एक अथक मेहनत, अथक मेहनत या अथक प्रयास, एक ऐसी मेहनत जो न थकने वाली हो। जैसे आप लोगों ने की हुई, आप थकते नहीं हो, कोई भी एग्जाम नहीं आया आया नहीं आया, लेकिन पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे। आप बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बहुत से स्टूडेंट इतने अच्छे होते हैं, उनको मतलब नहीं कि एग्जाम डेट का, वो अपना 100 का 100 पढ़ने में लगा देते हैं, जैसे आप लोग हो। तो ये दोनों चीजें आपको जाननी है। अब आप ये देखिए, इस सेंटेंस में मुझे किसकी नीड है, मुझे पेन की नीड है या मुझे पेन्स की नीड है। ध्यान से देखिए आप लोग, खुद आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मुझे पेन चाहिए है या पेन्स मुझे चाहिए। एक बार कोशिश कीजिए आप लोग, इस क्वेश्चन को समझिए। ही टेक्स पेन ओवर हिज, आगे लिखा हुआ वर्क, मतलब है जो उसका काम है उस पे हमें अधिक मेहनत करने की नीड है या अधिक पेन की नीड है। आप खुद बताइएगा किसकी नीड है, मुझे नीड है पेन्स की। तो यहां पे बेटा पेन नहीं आएगा, पेन की जगह पे क्या आ जाएगा, पेन्स आ जाएगा। और टेक पेन्स का मतलब होता है बहुत ज्यादा एक अच्छे वाली मेहनत करना। आ गया, हाँ, लिविंग पोजेशन के साथ ऐसे यूज होगा। ओके, ठीक है, आ गया समझ में। कोई इशू, कोई समस्या, कोई खुजली तो नहीं हुई माइंड में कि हमें समझ में नहीं आया। हाँ हाँ, ये क्लास यूट्यूब पे चलेगी भाई। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जो भी बैच लेता हूं हमेशा वो कंप्लीट ही होता है, ठीक है। अब ये नहीं कि मैं 2 दिन पढ़ा के कहीं चला जाऊंगा या छोड़ के आपका एप्लीकेशन में भाग गया, ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट जब तक हम लोगों को बोलेगा हम लोग साथ है, और हम लोग की जो मैनेजमेंट है बहुत ही अच्छी है। जो बैच होता है वो कंप्लीट ही होता है, ठीक है। हाँ भाई, यदि कोई एग्जाम डेट आगे पीछे हो गई तो कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, लेकिन बैच बंद नहीं होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ले भाई साहब, इस पे लिख लीजिए आप लोग, आपके एग्जाम में 99,999,999,999 आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। आने वाले टाइम में भी आ सकता है, पहले भी आ चुका है। देखते हैं सबसे पहले किस बच्चे का नींद आने लग गई। यार लकी, एक बात बताइए, यहां तो गला सूख गया है और तुझे नींद आने लग गई है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है बेटा। इससे अच्छा तो क्या पढ़ाऊं भाई, हैं? बताओ आप लोग, बता दो भाई, समझ में आया हुआ सभी को, बताओ। बिल्कुल आया हुआ, समझ आया हुआ है। कोई ऐसा बच्चा हो जो कहता भाई हमें समझ में नहीं आया हुआ, हमें पल्ले नहीं पड़ा हुआ है, कोई ऐसा आप लोगों में? आई साइड वीक वाले भी दिल्ली पुलिस का भर सकते हैं बेटा। एक नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, आज एक नया नोटिफिकेशन आने वाला है, मेडिकल के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसको ध्यान से देखना, उसमें बताया जाएगा। बिल्कुल भाई, ऑप्शन बी आ गया, ऑप्शन बी 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 ऑप्शन यहां पे आ चुका है। ओके चलें, देखिएगा इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, द मैनेजर ने काम किया बेटा सब्जेक्ट का, इसे हमने सब्जेक्ट बोल दिया। ध्यान से समझिएगा, ये आपका वर्ब में काउंट हुआ। आगे जाओगे, ऑब्जेक्ट मिल गया अ नंबर ऑफ। अब कुछ चीजें लिख लीजिए पेन कॉपी उठा के। मैंने पहले लिखवाया रूल नंबर 1, मैंने कहा ना 120 के आसपास लिखवा दूंगा, तो लिखिएगा रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 लिख लेना भाई साहब। और जिस भी बच्चे ने फालतू बकवासबाजी की वो बच्चा यहां पे नहीं दिखना चाहिए। समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना एक एक चीज को,
बेटा पहला केस है, यदि सेंटेंस में कभी भी अ नंबर ऑफ मिलता है, अ नंबर ऑफ, लिख लीजिएगा, इसी को कन्वर्ट करके बनाया जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ। क्या बनाया जाएगा? इसको दिया जाएगा अ लार्ज नंबर ऑफ। सेकंड केस हो गया। थर्ड केस आपको क्या मिलेगा? थर्ड केस मिलेगा, हरियाणा वाले चैनल पे क्लास क्यों नहीं लेते हैं आप, देखिएगा लेंगे बेटा, वहां भी लेंगे। अ नंबर ऑफ, एक आपका हो गया अ लार्ज नंबर ऑफ, ये हो गया। और एक चीज आपको मैं बताता हूं, एक वर्ड यहां पे मिलेगा मैनी, MANY। एक वर्ड क्या मिलेगा? एक वर्ड आपको मिलेगा मैनी, MANY, मैनी हो गया। उसके अलावा एक चीज आप लोग लिखिएगा, यहां पे मिलेगा अ ग्रेट मैनी, ये आप लिख लीजिएगा अ ग्रेट मैनी। बेटा ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन कितने हो गए? 1 2 3 और 4, 4 क्वेश्चन हो गए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएंगे। और चारों क्वेश्चन, मान लिया एक आपके पहली शिफ्ट में आ गया ये वाला, सेकंड शिफ्ट में आ गया ये वाला, थर्ड शिफ्ट में मैन्यू पूछ लिया, नेक्स्ट आपकी जो शिफ्ट होगी वहां पे ये पूछ लिया जाएगा। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यदि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए ना, तो कुछ चीजें याद कीजिएगा बेटा। इनके बाद आपसे पूछा जाएगा नाउन कैसा होगा, इनके बाद पूछा जाएगा हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कैसी आएगी, इनके बाद पूछा जाएगा कि पोजेसिव केस कैसा आएगा। सब समझाऊंगा, पोजेसिव केस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, और ये आपका पोजेसिव केस या नाउन क्या होता है, सब समझाएंगे। देखिएगा, नाउन पूछा जाए तो नाउन भी प्लूरल फॉर्म में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पूछी जाए हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आएगी, पोजेसिव केस पूछा जाए तो पोजेसिव केस भी लाडलो किस में आएगा? प्लूरल फॉर्म में आएगा। ये तो हो गया आपका केस नंबर 2, यानी कि रूल नंबर 2 आपका हो गया। ठीक है, हो गया जी, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आया, आ गया। अगली चीज आप सुनिएगा, सेकंड, ये हो गई 2। रूल नंबर 3 लिख लेना, ये चीजें आपको जो लिखवाने लगा हूं, रूल नंबर 3। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। देखिएगा, अब एक हल्का सा चेंज आएगा लाइफ में। क्या चेंज आएगा? ध्यान से सुनना, सुनने लगे हुए ना, कान खुले हैं, ऐसा नहीं कि सो गए हैं कि मैं बोलता जाऊं आपको सुनोगे ना, सुनोगे ना। हाँ वही, चुपके से सुन, इस क्वेश्चन की धुन, न कि उनकी धुन, उनको निकाल दो माइंड में से, भाड़ में जाए। हम अकेले आए थे, आज भी अकेले ही हैं, लेकिन अकेले जाएंगे नहीं। यदि जॉब लग गई तो अकेले नहीं जाएंगे, लेकिन अभी तक अकेले ही चलना है। ठीक है, देखिएगा, केस नंबर सेकंड है बेटा, यदि कभी भी आप लोगों को मिल जाए द नंबर ऑफ, ये हल्का सा चेंज आ गया। ये क्या है? ये एक डेफिनेट चीज को दिखाता है, एक संख्या को दिखाता है। यदि द नंबर ऑफ गिवन है तो इसके बाद लाडलो यहां पे पूछा जाएगा नाउन कैसा आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहां पे वर्ब कैसी आएगी। ये दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, नाउन कैसा आएगा एंड वर्ब कैसी आएगी, है ना। तो यहां पे नाउन पूछा जाए तो नाउन तो होगा ही प्लूरल फॉर्म में, वर्ब पूछ ले जाए तो वर्ब हमेशा आएगा सिंगुलर फॉर्म में। समझ गए हो? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोल दो, इतना समझ में आ गया। यदि दा आ जाए, देखो केस बस किसका था? आर्टिकल ए का और दा का। आर्टिकल आ का यूज किया तो सब कुछ प्लूरल फॉर्म, दा आ गया तो वर्ब कैसी आ गई? सिंगुलर फॉर्म में आ गई। ठीक है, ये तो आपका हो गया। एक केस लिख लीजिए, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, इसको भी लिख लीजिएगा साथ में। बेटा यदि मान लेते हैं यहां पे मैनी के बाद आर्टिकल ए और एन को लगा दिया जाए, मैनी अ या एन आ जाए, मान लिया यहां पे मैनी अ या एन आपका आ गया, तो भाई साहब इसके बाद यहां पे नाउन पूछा जाएगा, वर्ब पूछी जाएगी, आपसे पोजेसिव केस पूछा जाएगा, कुछ भी पूछ लो, आने वाली सभी चीजें हो जाएंगी सिंगुलर फॉर्म में। अच्छा एक बात बताओ, ये तो पता होगा ना कि मैं लगा हुआ सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है, इनका तो पता ही होगा भाई। कोई ऐसा भी है जिसको इनका भी नहीं पता हो? बता दो मुझे, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात है, आपने अपना टाइम दिया हुआ, विश्वास किया हुआ, मैं बताऊंगा। यदि आप लोगों को नहीं पता है कि ये प्लूरल क्या है, सिंगुलर क्या है, वो भी बता दूंगा। ठीक है, हाँ जी, आपस में बातें मत कीजिए, आपस में बातें मत कीजिए, है ना। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। देखो मैं ऐसा भी इंसान हूं, सच्चाई है, मजाक नहीं है, कसम से, बाय गॉड, इस पेन की कसम, इससे ज्यादा हम लोगों के पास कुछ होता नहीं है, ये पेन ही होता है। आज भी आप लोग पढ़ने लगे तब भी पेन के साथ पढ़ाने लगे हुए,
आप जब हेड कांस्टेबल बन जाओगे तब भी पेन के साथ पढ़ाते हुए मिलेंगे, कल आप आईएएस बन जाओगे क्या पता तब भी हम पेन के साथ पढ़ाते हुए मिले। मतलब हम लोगों की सबसे बड़ी जो ताकत है ये पेन है, ठीक है। इसकी कसम कहता हूं, यदि ऐसा माहौल दोगे जैसा अभी चला हुआ, भाई आपस में बातों में लगे हो, तो मैं बैच छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा, छोड़ दूंगा, मुझे कोई मतलब। मेरे पास वैसे ही क्लासेस ज्यादा हैं, वैसे भी काम ज्यादा है, मुझे एक क्लास छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एप्लीकेशन में यदि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का बैच आ गया, मैं वहां पढ़ा दूंगा, ठीक है। पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लीजिए। एक बार भी सिंगल टाइम भी नहीं बोलता ना कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ये कीजिए, कोई मतलब नहीं है। पढ़ाऊंगा, जम के पढ़ाऊंगा, एक एक चीज काम की ना हो तो मुझे बता देना, ठीक है। हाँ, डेली क्लास लूंगा, डेली क्लास होगी, डेली क्लास होगी, एक बात को अगेन एंड अगेन मत पूछिए। हाँ हाँ, जो बच्चे मुझसे पढ़े हो सब जानते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं क्लास छोड़ने में भाई, ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं आएगा। द नंबर ऑफ नाउन एंड वर्ब कैसी आएगी, समझ गए। मैनी अ या एन आपको मिलेगा, तो नाउन वर्ब पॉजेसिव केस कैसा आएगा ये मैंने आपको बता दिया। अब लेके चलता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे चलते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। मैं कहता हूं जो फालतू बचा वो निकल जाइए, नहीं मुझे यहां पे 300 चाहिए, 500 चाहिए, 200 चाहिए, मैं कहता हूं 50 आ जाओ, लेकिन 50 के 50 सिलेक्शन दे देना। एक दिन 50 का 10 गुना ना हो जाए तो मुझे बोल देना, नहीं बोलूंगा मैं कि मुझे 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 900 चाहिए, 300 चाहिए, 200 चाहिए, कभी भी नहीं बोलूंगा। बस एक ही चीज चाहिए, माहौल, और जब तक माहौल नहीं होगा हम लोग नहीं पढ़ा पाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, यहां पे लिखा हुआ द मैनेजर पुट, देखिए इस क्वेश्चन पे जाएंगे, यहां पे आ गया बेटा अ नंबर ऑफ, आ गया यहां पे अ नंबर ऑफ आ गया, और जैसे ही अ नंबर ऑफ आपको मिला, कान तो खुल गए हैं, है ना, कान खुल गए हैं। तो इसके बाद मैंने बताया बेटा कि जो नाउन होता है वो प्लूरल फॉर्म में होगा, नाउन कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा, हाँ या ना, बिल्कुल बताया है। अब एक चीज आप लोग समझिएगा भाई, यहां पे वर्ड गिवन है क्राइटेरियंस, क्या वर्ड गिवन है, क्राइटेरियंस वर्ड गिवन है बेटा। क्राइटेरियन एक सिंगुलर फॉर्म होता है, क्राइटेरियन क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म। यदि क्राइटेरियन का प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या होगा, इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा क्राइटेरिया, ये इसका प्लूरल फॉर्म होगा। इसको सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया प्लूरल फॉर्म होगा, ठीक है। अब आप जाओ यहां पे अ नंबर ऑफ गिवन है, नाउन प्लूरल फॉर्म है, तो क्राइटेरियन गलत हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। ये ना वर्ड आपको आज दे दूंगा, आज पीडीएफ डाल दूंगा मैं अपने देखो मुझे अभी नहीं पता आप कौन से टेलीग्राम चैनल पे मिलोगे, लेकिन एक हरियाणा का टेलीग्राम चैनल है, हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर, उस पे नाउन की एक पीडीएफ डाल दूंगा कि किस वर्ड का क्या सिंगुलर होता है। जैसे सिलेबस का सिलेबाई हो गया, रेडियस का रेडियाई हो गया, फोकस का फोकी हो गया, है ना, क्राइटेरियन का क्राइटेरिया हो गया, अपेंडिक्स का अपेंडिसिज हो गया, ओवम का ओवा हो गया, मीडियम का मीडिया हो गया, बॉय का बॉयज हो गया। ये सभी जो लिस्ट होगी ना, लगभग 100 के आसपास वर्ड हैं, इनकी सभी की लिस्ट आज मैं डाल दूंगा, ठीक है। हाँ वो पढ़ लेना, उनसे आउट क्वेश्चन नहीं आएगा, आज तक तो आया नहीं है, आगे आएगा तो किस्मत आपकी है भाई, ठीक है, बिल्कुल ओके। आ गया समझ इतना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन। बताओ एक क्लास में 5 क्वेश्चन हुए हैं, तो अंदाजा लगाओ कितना डीप में पढ़ाया होगा, खुद ही सोच लो कितना डीप में पढ़ाया होगा आप लोगों को, बताइएगा जल्दी से बताइएगा। आई लाइक इस क्वेश्चन को देखिएगा, डेटम का डाटा होता है, बिल्कुल भाई डेटम का डाटा होता है। देखिएगा बेटा, नाउन की 2 टाइप से क्लासिफिकेशन होती है। यदि नाउन को क्लासिफाई किया जाए, 5 टाइप होती है नाउन की, टाइप 5 होती है, लेकिन क्लासिफिकेशन 2 टाइप से होती है। एक होता है काउंटेबल, काउंटेबल, और एक होता है अनकाउंटेबल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये हो गया, ये आपका काउंटेबल। काउंटेबल होता है बेटा जिसको काउंट किया जाए, अनकाउंटेबल होता है जिसको काउंट ना किया जाए।
जिसको काउंट ना किया जाए। ये हो गया। अब आप बोलोगे भाई ये चीजें कैसे, ये कैसे कैसे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब बिल्कुल सिंपल सा देसी जुगाड़ आपको समझाता हूं। बेटा यदि मान लेते यहां पे कोई भी नाउन अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का मतलब है जो संख्या फॉर्म में नहीं होता है, मतलब जिसकी संख्या में नहीं की जा सकती है, जिसको गिना नहीं जा सकता, वो आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल जो नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसका मतलब तो यही हुआ भाई साहब कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हम लोग एस ई एस को नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में एस ई एस को नहीं लगाया जा सकता। जो नाउन अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल आपका सिंगुलर फॉर्म में होगा। दो चीजें हो गई, अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी कभी आर्टिकल ए और एन लगा के दिया जाएगा जो कि नहीं आएगा। जो नाउन अनकाउंटेबल होगा उसके आगे आर्टिकल ए एन नहीं आएगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ए एन का मतलब होता है एक, और एक क्या हो गई, संख्या हो गई, और संख्या का अनकाउंटेबल का कोई मतलब नहीं है। समझ आ गया, इसलिए ए और एन का यूज नहीं होगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यदि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब देखोगे तो ये भी कैसी आएगी, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, एक वचन में ही आएगा। अनकाउंटेबल में चीजें मैक्सिमम एक क्वांटिटी फॉर्म में होती है, क्वांटिटी फॉर्म में होती है, संख्या फॉर्म में नहीं होती है। समझ आ गया। अब आप लोग इस क्वेश्चन को देखिएगा, जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पे देखोगे बेटा ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। अरे हाँ या ना बोलते क्यों नहीं हो, ये क्या हुआ, ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। यदि बेटा ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में एस या ई एस आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है, तो इसको चेंज कीजिए इसमें, ये आपका हो गया अनकाउंटेबल नाउन। आ गया समझ में। आया वो समझ में। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बस 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 ऐसे ही पढ़ते जाओ आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 को बताइएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा वो बताइएगा मुझे। सर क्या बता रहे हैं, वो पता नहीं भाई साहब। हाँ ये पहली क्लास है बेटा, ये आज पहली क्लास है, मैंने मॉक डाल दिया, कल बेसिक चीजें पढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक चीजें कल। बहुत बढ़िया, आ गया ना, बी 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 ऑप्शन आ गया। देखिएगा एक चीज मैं बताता हूं, यहां पे दो चीजें आपको समझनी है। एक वर्ड है सराउंड, बेटा इसके साथ में हम लोग क्या है, यदि आईएनजी लगा देंगे तो आईएनजी लगा दिया, ये वर्ब भी हो जाएगा, नाउन भी हो जाएगा। ये आईएनजी लगाओगे बेटा, ये क्या है, ये आपका वर्ब भी है और इसका नाउन भी हो सकता है। यदि सराउंडिंग को यूज किया जाए एज ए नाउन, सराउंडिंग को यूज किया जाए एज ए नाउन, तो बेटा इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा सराउंडिंग्स लिखा जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, इसको क्या लिखा जाएगा, सराउंडिंग्स लिखा जाएगा। यदि इसको एज ए वर्ब यूज किया गया, ओके, यदि इसको एज ए वर्ब यूज किया गया तो एस नहीं आएगा। लेकिन यदि इसके साथ में आप लोग नाउन मानते हो, जैसे ये क्या हुआ आर्टिकल, ये क्या हुआ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद होता नाउन, तो ये एज ए नाउन यूज हुआ, और जब इसको एज ए नाउन यूज किया जाएगा तो बेटा इसके साथ में हमेशा एस लगेगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा ये है, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, कल की क्लास में थोड़ा सा सिस्टम चेंज किया जाएगा, ठीक है। आज मॉक था, मुझे पता लग गया आपका लेवल क्या है, कल बेसिक पढ़ेंगे, कल वोकैब पढ़ेंगे। देखता हूं कितने बच्चे इस कमेंट का जवाब देंगे। क्लास कैसी लगी वो आप लोग बताइएगा मुझे ऑफलाइन कमेंट करके कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है। ठीक है, तो बताइएगा भाई साहब क्लास कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन यदि आपका है तो मुझे बताइएगा। कल भी नोटिफिकेशन हम लोग दे चुके हैं दिल्ली पुलिस को लेके, आज भी देने वाले हैं। तो सभी बच्चे आप लोग जो भी चीजें आपकी डिमांड है, जो चीज आप लोग चाहते हो वो आप हमें बताइएगा, उन्हीं चीजों पे काम किया जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।